Hello everyone, welcome to our online classes. Student, today's lecture is for class 10. So student, in this lecture we will continue our same chapter, light reflection and refraction. Okay. Now you can see that the heading on the whiteboard is sign convention for reflection by the spherical mirror. स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर पढ़े हुए हैं. उससे पहले वाले लेक्चर में आपने इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर पढ़ा हुआ है. जब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाते हैं, उनके लिए साइन कन्वेंशन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है. व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? सो स्टूडेंट, ऑन द डीलिंग विद द स्फेरिकल मिरर्स वी हैव टू रिक्वायर अ नॉलेज अबाउट द साइन कन्वेंशन related to the spherical mirror. The all sets of the sign convention which we can use to solve the numerical by the spherical mirror are known as the new Cartesian sign convention. New Cartesian sign convention का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? New Cartesian sign convention it means जब हम हमारे spherical mirror को एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट? वी अज्यूम दैट आवर मिरर इज प्लेस्ड इन द वाई एक्सिस एंड आवर प्रिंसिपल एक्सिस इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस. मतलब क्या है कि अगर हम अपने स्फेरिकल मिरर को न्यू कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं. इट मीन्स उसको अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज अ एक्स एक्सिस एंड हमारा जो मिरर होता है वो बाई एक्सिस पे रखा हुआ होता है. वी अज्यूम दैट अवर पोल इज एक्ट लाइक एज अ ऑरिजिन. ऑलवेज रिमेंबर दैट द पोल इन द साइन कन्वेंशन ऑलवेज एक्ट लाइक एज ऑरिजिन. आपने ऑरिजिन के बारे में सुना होगा, जहां पर एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों के पॉइंट्स या दोनों के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑरिजिन. सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट विद द साइन कन्वेंशन. ओके, लेट्स सी sign convention for the reflection by the spherical mirrors. How many rules are in the sign convention? sign convention पता होने के लिए हमारे दिमाग में कितने रूल होने चाहिए? बच्चों, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में साइन कन्वेंशन की नॉलेज ना होने के कारण ही करते हैं. बहुत छोटे छोटे से माइनर साइन के डिफरेंस, प्लस माइनस, हमको कौन सा साइन किधर अज्यूम करना है, हमको इसकी अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते. सो द रूल फॉर द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर आर एज फॉलोज. लुक एट दिस. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. फर्स्ट रूल सेज दैट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम सामने रखकर इमेज को ऑब्टेन करते हैं, देन ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड. कौन सी है हमारी? लुक एट दिस बोर्ड. ये बोर्ड आपके बिल्कुल पेपर की पोजीशन में है. इट मीन्स जब आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपको जो पेपर दिखेगा वो इसी पैटर्न में दिखेगा. सो दिस साइड ऑलवेज बी लेफ्ट एंड दिस साइड ऑलवेज बी राइट. ओके स्टूडेंट, हम इस साइड को हमेशा राइट में अज्यूम करते हैं और इसको किस में करते हैं? लेफ्ट साइड में. ओके स्टूडेंट, हम जब भी अपनी नोटबुक या कॉपी को देखते हैं तो हम अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है उनको ना लेके अपने हैंड्स की डायरेक्शन से लेफ्ट और राइट क्रिएट करते हैं. हमारा जिधर लेफ्ट होता है, दिस इज माई लेफ्ट हैंड सो दिस साइड इज लेफ्ट, दिस इज माई राइट हैंड सो दिस साइड इज राइट. ओके स्टूडेंट, सो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इमेज फॉर्मेशन करते टाइम और साइन कन्वेंशन के रूल्स को याद करते टाइम आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू द मिरर. मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ द मिरर. हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाता है, बिकॉज वी अज्यूम दैट द इंसिडेंट लाइट रे इज कम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट रूल. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस रूल. हम कभी भी अपने ऑब्जेक्ट को राइट में अज्यूम नहीं करते, हमेशा हमको उसे किधर रखना है? लेफ्ट में ही रखना है. ओके,
Now come to the second point. Second point says that all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. Look students, जितनी भी डिस्टेंसेस आप मिरर के रिस्पेक्ट में या इमेज फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, मिरर का सेंटर कितना दूर है, इट मीन्स उसकी रेडियस कितनी है, फोकल लेंथ उसकी कितनी है, ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं हमेशा सारी डिस्टेंसेस को पोल से ही मेजर किया जाता है, बिकॉज आवर पोल इज एक्ट लाइक एज अ ऑरिजिन. ओके स्टूडेंट, सो all distances parallel to the principal axis are measured from the pole. जितनी भी दूरियां हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से या प्रिंसिपल एक्सिस पर हमेशा पोल से ही मेजर की जाती हैं. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट सेज दैट all distances measured to the right of the origin it means pole are taken as the positive. means that जितनी भी दूरियां पोल से राइट साइड में मेजर की जाएंगी. सपोज दैट अगर हमारा पोल यहाँ पर है, सो जितनी भी डिस्टेंसेस राइट साइड में मेजर की जाएंगी वो सारी डिस्टेंसेस आपकी पॉजिटिव होती हैं. ओके, व्हाइल जबकि दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव. सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख गया था. ओके, सो डोंट माइंड इट. व्हाइल दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव. पोल से जितनी भी डिस्टेंसेस राइट की ओर मेजर की जाती हैं वो सारी कैसी ली जाती हैं, पॉजिटिव. एंड पोल से जितनी भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में मेजर की जाती हैं वो हमारी सारी डिस्टेंसेस कैसी हो जाती हैं, नेगेटिव. ओके, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव. ओके स्टूडेंट, सो नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट सेज दैट डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू and above to the principal axis are taken at positive. So student, जितनी भी हाइट या डिस्टेंसेस कह सकते हो आप, यहाँ पर हाइट वर्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा बिकॉज हम ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको हाइट ही बोलते हैं, इमेज की लेंथ को भी हम हाइट ही बोलते हैं. सो आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अप यानी कि एबव डायरेक्शन में जो भी हाइट मेजर की जाएंगी वो सारी हाइट कैसी होती हैं या कैसी ली जाती हैं, पॉजिटिव ली जाती हैं. इसी का ही उल्टा आप बोल सकते हो कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नीचे की ओर जितनी भी हाइट्स होती हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं. ओके, सो यू कैन राइट द पॉइंट. Fifth point says that distances measured perpendicular to and below to principal axis are taken as positive. Oh sorry, taken as negative. ओके, आपने भी देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी डिस्टेंसेस ऊपर ली जाती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, जितनी भी नीचे मेजर की जाती हैं वो सारी नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, हियर आवर ऑब्जेक्ट and here this is the image of object. Assume that. So
यहाँ पर ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो स्टूडेंट इसको आप बोलोगे कि द डिस्टेंस एवर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और इसकी हाइट को आप बोलेंगे द डिस्टेंस बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उसको हमेशा आप किस में लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस की हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। और इमेज जनरली आपकी कॉनकेव मिरर के द्वारा नीचे बनती है, तो इसकी हाइट इट मीन्स एच आई ऑलवेज बी टेकन विद द नेगेटिव साइन, ओके स्टूडेंट। सो लेट्स सी द ऑल रोल इन द आवर इमेज। This is our concave mirror. This is our principal axis and this is our pole जिसको हमने origin consider किया था, okay? Write this here. This is our principal axis. Okay, student. This is our left side and this is our right side. So how can we use our sign convention? Suppose that the object is placed here. Here our object. And the object height is represented by h. Okay, student. Suppose that the image, this is our center, this is our focus, then the image formed between the center and focus. आपको पता होगा, when the object is placed beyond the center, the image is formed between the center and focus and in the smaller size as the object. Object को देखे कैसी होती है, छोटी होती है. So student, this is our image. The height of image assume that h dash. हम h dash से image की height को assume कर लेते हैं कि ये कितनी लंबाई की है, h dash की, ओके. सो यहां पर अगर आप बोलते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके. अभी आपको हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है. क्यों रखा जाता है, उसका रीजन यही है कि हम ये मान के चलते हैं कि लाइट हमारी जो है वो हमेशा किधर से आ रही है, लेफ्ट की ओर से आ रही है, ओके. सो ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम measured from the all the distances are measured from the pole. Distance measured from pole are taken negative, ओके. यही हमने देखा था अपने साइन कन्वेंशन में कि जितनी भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में पोल से मेजर की जाएंगी वो सब कैसी होंगी, नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी. यहां पर आप लिख सकते हो डिस्टेंसेस measured from pole are taken with positive sign, okay. This arrow indicates that all distances here are measured in the right side and this arrow indicates that all distances are placed in left side, okay student. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट आपने h अज्यूम की है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. सो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज बी टेकन विद पॉजिटिव साइन एंड द इमेज हाइट को हमने h डैश से रिप्रेजेंट किया है. सो
इमेज की हाइट, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इसलिए इसको हमेशा कैसा माना जाएगा, विद निगेटिव साइन। ओके, हमेशा इसको हम निगेटिव साइन के साथ ही कंसीडर करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द साइन कन्वेंशन। ओके स्टूडेंट्स।